आप लोग हाथ में पुष्प रखें और सदगुरु भगवान का ध्यान कीजिए। तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है पल्लू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब मेरी वजह से इतना खुश है। घर में एक खुशी का माहौल आ गया है ना। कोई एक दूसरे से लड़ झगड़ नहीं रहा है, एक खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई नो ये खुशी बहुत पहले सेलिब्रेट कर सकते थे हम, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी खुशी के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये लंबा इंतजार ही इस खुशी की कीमत थी। कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है। मीठा भी और सुंदर भी। मम्मी जी अभी मैं वो पंडित जी को कलश देने गई थी ना, प्राची और रणबीर को देख रही थी। दोनों कितने सुंदर लग रहे थे। पता नहीं मैंने इन दोनों को पहले इस नजर से क्यों नहीं देखा। पल्लवी तुम पहले उन दोनों को अलग अलग नजरों से देखती थी, अब एक साथ एक नजर से देख रही हो। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस रिश्ते को तोड़ रही हूँ, लेकिन अब देखना मैं इन दोनों के रिश्ते को जोड़ दूंगी। मैं आप दोनों को प्रॉमिस करती हूँ, अब इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। इन दोनों के रिश्ते में जो दरार आई है ना, मैं उसे जोड़ दूंगी। ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आई प्रॉमिस एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। पल्लवी, इसी बात का तो इंतजार था। यही बात मैं सुनना चाहता था तुमसे, और आखिर आज ये दिन आ ही गए। अब आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। थैंक यू भगवान जी प्राची की लाइफ में दिन लाने के लिए, और थैंक यू पल्लवी आंटी, आप मुझे जितनी रूड लगती थी आप उतनी स्वीट निकली। सब पूजा में इतनी बिजी है कि एसी ठीक कराने का टाइम ही नहीं मिला किसी को। तो पानी भर रहा है और ये बाहर गिरेगा तो पानी भर जाएगा। यहाँ पे काम करती हूँ मैं, बाल्टी बदल देती हूँ। अब आप दोनों आंखें बंद कीजिए। भगवान विघ्नहर्ता के चरणों में प्रार्थना कीजिए, वह आपके जीवन के सारे विघ्नों को हर लें। हे विघ्नहर्ता, मेरी जगह आप मेरे बच्चे के सारे विघ्न हर लीजिए। वो जब भी इस दुनिया में आए वो कोई दुख न देखे। हे भगवान, आप बस हमारी प्रेम कहानी से सारी प्रॉब्लम्स निकाल दीजिए, सारे इश्यूज, सारी दिक्कतें सब ठीक कर दीजिए कि हमारी लाइफ फिर से स्मूथ हो जाए। छिपा है मेरा ख्वाब, छिपा है कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। क्या बात है पंडित जी, कितनी अच्छी पूजा करी आपने। मेरी बीवी मेरी तरफ देखती नहीं थी, आज मुस्कुरा रही है। वाह, ऐसी पूजा रोज कीजिए। भगवान के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, वह अतिशीघ्र सफलता प्रदान करते हैं। प्रार्थना ही नहीं, मैं तो प्यार भी सच्चे मन से करता हूँ। वो पता नहीं कब असर दिखाएगा। एक स्माइल ही तो की है, इट्स नॉट अ बिग डील। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कितनी बड़ी बात है।
तुम्हारे लिए वो सिर्फ मुस्कुराहट थी, लेकिन मेरे लिए एक डूबते आदमी को तिनके के जैसा था। एक बहुत ही अंधेरे कमरे में एक दिए जैसी थी तुम्हारी मुस्कुराहट। तुम्हारे लिए इट्स नॉट अ बिग डील, बट मेरे लिए तुम्हारी मुस्कुराहट सब कुछ है। एक काम करती हूँ, पानी यहीं पर वहां जाके फेंक देती हूँ ताकि किसी को दिखेगा नहीं। I'm so sorry. I'm really sorry. आर्यन, तूने जानबूझ के मुझे पानी फेंका? मैंने आई स्वेयर मैंने तुम पे जानबूझ के नहीं फेंका, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम हो। अरे घर आए बेटे की आरती उतारते पानी नहीं डालते, ये क्या किया ये? तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम आलिया भूजी के बेटे हो। वो आरती उतारेंगे, मैं नहीं। और मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता चला। तुम मैं बहुत जल्दी में तेरे पानी फेंक दिया। अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। आर्यन यार, मैं शर्त हार गई। मेरी टैक्सी गलत रोड पर चले गई और मैं रेस ही हार गई। इट्स ओके बेबी, नेक्स्ट टाइम ओके। शाना, ये है मिली। मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकी तो मैं चीख दूंगी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा बूजी। just leave। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, तुम्हें यहीं रुकना होगा। आई फील शी इज राइट। अगर तू ऐसे जाएगी तो लोग बेवजह बातें बनाएंगे। यहाँ से हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब मैं आपके हाथ में ये पवित्र धागा बांध देता हूँ, जिससे भगवान विघ्नहर्ता की कृपा आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। साइना हाथ दीजिए। अरे बैग से चिटका रहेगा क्या? रखते बैग, जहाँ तक काम कर। ओए वेंडी, ओए तू कहाँ से आ गई? अरे आजा 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 आजा। डरती थी। कैसी है तू? बहुत याद करती हूँ। तू आई है मेरे वेलकम के लिए सबसे पहले। ये मेरी दोस्त जो है तू। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता मैनू कि काला चश्मा क्यों पहन के रखा है घर के अंदर? सूरज है ना हमारे घर में नहीं आता। उतार दूंगी उतार दूंगी। पहले तू मुझे देख तो ले कि मैं इस गॉगल में कैसी दिख रही हूँ। थोड़ी लग रही है। एक फोटो खींच लो तेरी। अरे फोटो क्या, अच्छा सेल्फी निकालेंगे ना। सेल्फी का तो जमाना है आजकल। निकाल ले, तू भी खुश होगी। स्माइल कर। अब ये मैं पोस्ट करूंगी और देखना कितने सारे लाइक्स आएंगे। तू हीरोइन बन जाएगी। पंडिता दी पैरी पना। खुश रहो, खुश रहो। आराम से, अब इसका नहीं रहा। याद है ना पहले से? दादी दादी आपने तो अचानक सरप्राइज दे दिया। बड़ों को कुछ तो देते रहना चाहिए ना। अच्छा ये सब ठीक है, अब मैं और सबसे भी तुझे मिलाती हूँ। हाँ अरे प्राची, रणबीर, रिया, आलिया जरा यहाँ आना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये है रणबीर और ये है प्राची। रणबीर को तो तू जानती है, और ये है आलिया, पल्लवी की बहू की बुआ, और ये है प्राची, रणबीर की पत्नी। इसी के लिए आज घर में पूजा रखी है। ये कौन है जो मुझसे मिलना नहीं चाहती? अब वो रिया है, प्राची की बहन। रणबीर की साली। शाइना, तुम रिया के साथ जाके रहो। मेरी बात का बुरा लग गया? अरे बुरा तो मुझे लगना चाहिए, मुझसे बिना मिले ही चले गए। नहीं नहीं, आप बुरा मत मानिए, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट करने चली गई। प्राची,
बुरा मत मानना, तेरी बहन और तेरी ये बुआ बड़ी अजीब हैं। और बेटा तू इनके जैसे कभी मत बनना। देख क्या रहे हो, मेरे पाँव छुओ, आशीर्वाद लो। अलग से नहीं मिलेगा। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो साथ रहो और बहुत सारे बच्चे पैदा करो। वेरी गुड। विक्रम जी, तेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है। शी इज रियली ब्यूटीफुल। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे लेकिन मेरे अकेले का बेटा थोड़ी ना है। मैं बेटे के लिए नहीं बोल रही हूँ, बीबी के लिए बोल रही हूँ। पल्लवी को अब तक झेल रहा है तू। अरे दादी जी, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। एक्चुअली हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा हस्बैंड्स ना अपनी बीवियों को झेल ही रहे हैं। और बाकी बचे पतियों को हम बीवियां झेल रही हैं, इंक्लूडिंग मी। रणबीर जी, तेरी बीबी शुरू से ही इतनी ब्यूटीफुल है, यहाँ ये माँ बनने के पहले का ग्लो है। ये एक्चुअली शुरुआत से ही है। प्राची का ना दिल इतना खूबसूरत है कि उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो इतनी खूबसूरत हो जाती है। इट्स हर नेचुरल ग्लो। तुम दोनों की जो जोड़ी है ना, रिश्ते से नहीं प्यार से जुड़ी है। वाहिगुरु करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और किसी की नजर ना लगे। अरे क्या ये पकड़ मेरा, नजर ना लगे तो मैं काला टिका लगाओ और लगा। थैंक यू। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ। बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। रिया कहाँ चली गई? अभी तुम यहीं आई थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब होगी? शना, रिया कहाँ है? हाँ, पता नहीं, आते हुए तो इसी रूम में देखा था, लेकिन जब मैं पहुंची तो वो तो दिख ही नहीं रही। बूजी, गुस्से में कोई सुपर पावर तो नहीं रहती जिसमें लोग डिसअपियर हो जाते हैं? ओह शट अप शाइना, टॉक सम सेंस। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ रिया, तुम रो क्यों रही हो? इतना मुश्किल क्यों है तुम्हारे लिए नॉर्मल रह पाना? तो मैं क्या करती बूजी, मुझसे वो सब देखा ही नहीं गया, मुझे समझ में ही नहीं आया मैं वहां क्या करूं। आई नो मॉम ने प्राची को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इतना प्यार दिखाने की क्या जरूरत थी? आई डोंट अंडरस्टैंड यू रिया। जब पल्लवी तुम्हें प्यार दिखा रही थी तब तुम इरिटेट हो रही थी, अब जब वो प्राची को प्यार दे रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ है मुझे प्रॉब्लम है। जब मुझे कोई अननेसेसरी प्यार देता है मुझे इरिटेशन होती है। मुझे नहीं चाहिए मॉम का प्यार, अटेंशन, आई वांट नथिंग। हाँ, लेकिन अगर बात मेरे और प्राची के बीच की होगी तो मुझे मॉम का अटेंशन चाहिए, मुझे उनका प्यार चाहिए। भले मैं इरिटेट हो जाऊं, मैं सह लूंगी, लेकिन प्राची को उनका प्यार मिले वो मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम्हें पल्लवी का प्यार और अटेंशन दोनों मिलेगा। एंड डोंट यू रिमेम्बर पल्लवी तुमसे उस दिन क्या कह रही थी कि वो ये सब बच्चा पाने के लिए कर रही है। एक बार बच्चा आ गया एंड प्राची इज आउट। नहीं बूजी, you're completely wrong। मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रही है। I'm telling you, बस कहने को बोल रही है कि वो ये सब बच्चे के लिए कर रही है, but I'm telling you she's lying to us। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बूजी, ऐसा ही है। आप ही बताइए, अगर ऐसा नहीं होता तो बाहर मॉम दीदा की फ्रेंड के सामने ऐसे मुझे बहन बोल कर क्यों इंट्रोड्यूस करती? हाँ, कहने को वो मुझे इग्नोर भी कर सकती थी, राइट? पर नहीं, उन्होंने मुझे बहू नहीं, मुझे बहन बोला, मुझे नीचा फील करवाने के लिए। I'm telling you। और वो सब एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे एक ही फैमिली है, और मुझे वो आउटसाइडर जैसे फील करवा रहे थे। So this drama that mom is doing, वो प्राची के सामने नहीं हमारे सामने ड्रामा कर रही है। और अगर हमने उनके झूठ को सच मान लिया ना तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। नो प्रिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आई थिंक यू शुड ट्रस्ट पल्लवी। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस रिश्ते को तोड़ रही हूँ, लेकिन अब मैं इन दोनों के रिश्ते को दोबारा से जोड़ दूंगी। मैं आप दोनों को प्रॉमिस करती हूँ, अब इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। इन दोनों के रिश्ते में जो दरार आई है मैं उसे मिटा दूंगी। ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। नो बूजी, हमें अब मॉम पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
जो मैंने सुना था वो एक ड्रामा नहीं, प्रॉमिस था जो मॉम ने अपने पति से, अपनी सास से किया। वो सच में रणबीर और प्राची को एक करना चाहती है। आप सभी एक एक करके आइए। प्राची जी के गोद में फल साड़ी उपहार देकर इन्हें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सबसे पहले मैं दूंगी। हाँ, तू बड़ी है, मैं जानती हूँ, तू कर सकती है, लेकिन सबसे पहले पल्लवी करे ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है, पहला हक सास का होता है, लेकिन पल्लू है कहाँ? क्या पल्लू पल्लू कर रही है? पल्लू सिर्फ विक्रम बुलाता है, विक्रम को बुरा लग जाएगा। हाँ, क्यों बुरा लगेगा? मैं थोड़ी सब लोगों से जाके ये कह रही हूँ कि विक्रम पल्लवी को पल्लू इसलिए बुलाता है क्योंकि पल्लवी ने उसे पल्लू से बांध के रखा है। वेरी फनी। लेकिन पहली बात तो ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरी बात यह है कि कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी कोई बात नहीं। मैंने कह दिया, 100 बातों की एक बात तेरी नहीं चलेगी। ठीक है, मैं पल्लू को पल्लवी को लेके आता हूँ। लेकर आओ, लेकिन पल्लू से पकड़ के मत लाना। क्या आप लोग भी पापा की टांग खींचते रहते हैं? एक्चुअली पापा की प्रॉब्लम है, पापा थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए बोल नहीं पाते। होते किसी को तो इस घर में शर्मीला होना पड़ेगा ना। अब सब तेरी तरह तो ऐसे खुल्लम खुल्ला छाती तान के अपनी बीवी से प्यार नहीं कर सकते ना। ये बात है। बताओ तेरी शादी के किस्से। मम्मी जी प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मैं पल्लवी को लेके आता हूँ। हाय, आई एम मिली, आर्यन्स गर्लफ्रेंड। हाय शहाना। मिली, वैसे तुम इसे कब और कैसे मिली? आर्यन, कुछ लोग कैसे सहते हैं ना, सहा जाए ना। बिल्कुल सही। मैं भी इसे यही बोलता था, पता है? याद है शाहाना, तुमने मुझे सहा ना। हो गया तुम्हारा। आई स्वेयर, मुझे लगा था कि तुम बदल गए होगे, पर नहीं, तुम वैसे के वैसे ही हो, पागल। हाँ, तुम में तो बड़े चेंजेस आ गए ना। सहा तो तुमसे अभी नहीं जा रहा है ना? इस जोक के अलावा तुम्हारे पास कुछ और नहीं है ना? मिली, तुम बोर नहीं हो जाती है फालतू के जोक सुन के बार बार? वो तो बिल्कुल बोर नहीं हो रही, लेकिन तुम बहुत पका रही हो यार मुझे। और थोड़ी देर खड़ा रहूंगा मैं तो स्टीम हो जाऊंगा यहाँ पे। मैं तो जा रहा हूँ। ओके बाय। हट जाओ यहाँ से। हो शहाना, क्या कर रही हो यार? डोरे मत डालो मुझ पे, मैं किसी और का हो चुका हूँ। कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हें शक्ल दिखी अपने आईने में? अगर घर में आईना नहीं है तो तुम अपने मोबाइल के कैमरा में ही देख लेते। मेरे बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हें इसलिए रोक रही थी कि तुम यहाँ से नहीं, पीछे से जाओ। अपने घर वालों को इतने टाइम के बाद मिल रहे हो तो ऐसे तो नहीं, ढंग से मिलो ना उनको। बॉयफ्रेंड। अच्छा, मेरी चिंता हो रही है या अपनी चिंता हो रही है? लोग पूछेंगे ना ऐसा क्यों किया। घर तो स्वर्ग होता है यार, हेवन को हेल तो मत बनाओ। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, बहुत बुरे हो तुम। अरे तो मत करो ना, मैं कौन सा मर रहा हूँ। ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे नहीं, ये इसका नॉर्मल तरीका है बात करने का। अभी तो इसको गुस्सा आया नहीं है। What? तुमसे कहा था ना, इस घर में एक पागल सी लड़की है, यही है वो पागल लड़की। एनीवे, तुम इसकी बातों को इग्नोर करो और मैं इसकी बातें मान के ना कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और सुनो, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे ऐसे कैसे? ये देखो, अच्छे से देखो। मैंने कुछ नहीं देखा। कहा ना, तुम बहुत बुरे हो गए आर्यन। अरे कहाँ जा रही हो? अरे Are you sure? मैंने मॉम को साफ साफ बोलते हुए सुना था। वो डैड से कह रही थी कि वो रणबीर और प्राची को और करीब लाना चाहती है। वो उनके बीच सब ठीक कर देंगी। इतना सब सुनने के बाद मुझे उनकी इंटेंशन पे डाउट कैसे नहीं हो सकता? I know ट्रस्ट करना मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट ना करने का ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पे डाउट करो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जब मैं विक्रम से बात कर रही थी
मुझे पता था कि तुम वहां खड़ी थी। मैंने देख लिया था तुम्हें। मुझे पता था कि तुम मेरी सारी बातें सुन रही हो, एंड इवन देन फिर भी वो सारी बातें मैंने कही। तो मॉम you're scaring me। आप मुझे डरा रही हैं। आपको पता था मैं वही खड़ी हूं और फिर भी आपने वो सब बोला। गॉड, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आप कब सच बोल रही हैं और कब झूठ। मतलब मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कब क्या सोचती हूँ, कब क्या फील करती हूँ, इट रियली डजंट मैटर टू यू। आपको जो बोलना है सो बोलना है। मुझे आप ही बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, या मैं जो कर रही हूँ उसमें क्या गलत है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, फॉर गॉड्स सेक। टेंशन तो बहुत दूर की बात है, मेरी तो वैल्यू ही नहीं की जा रही है। बस जो है वो प्राची ही है, उसे सबसे मिलाया जा रहा है एज अ घर की बहू, और मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? When will you grow up?